कि जहां तीसरे चरण में चुनाव प्रचार प्रसार का आखिरी आज जो दिन है, शाम 6 बजे तक अब तीसरे चरण का शोर थम जाएगा। बीजेपी, कांग्रेस समेत कई पार्टियों ने अपनी ताकत झोंकी है। चुनाव प्रचार प्रसार में पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है। 7 मई को 12 राज्यों में 94 लोकसभा क्षेत्र में मतदान होने। इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ भोपाल से हमारे सहयोगी अनिरुद्ध हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनिरुद्ध, तमाम तैयारियां लगातार तीसरे चरण की हमने देखी। राजधानी भोपाल में बहुत बड़ा रोड शो भी हुआ। पीएम मोदी आए, आलोक शर्मा के समर्थन में उन्होंने वोट मांगा। वहीं दूसरी तरफ अरुण श्रीवास्तव, जिन पर कांग्रेस ने अपना भरोसा दिखाया है, खासतौर पर यह बात कही जा रही है कि ग्रामीण क्षेत्रों में उनका दबदबा है, लोग उन्हें बहुत ज्यादा पसंद कर रहे हैं। और बीजेपी का गढ़ राजधानी भोपाल, जो कि पारंपरिक सीट मानी जाती है, ऐसे में क्या लग रहा है कि इस बार किला भेदने में कांग्रेस कहीं ना कहीं कामयाब हो जाएगी? क्योंकि जिस तरह से जनसंपर्क में हमने देखा, अरुण श्रीवास्तव की भारी भीड़ नजर आ रही है, लोगों का सहयोग, उनका समर्थन, अभिवादन लगातार जनता पहुंच रही है और अभिवादन भी स्वीकार किया जा रहा है अरुण श्रीवास्तव का। देखिए, जहां तक लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण की बात करें तो आज चुनाव प्रचार का अंतिम दिन है और शाम को 6 बजे चुनाव प्रचार थम जाएगा। और जहां तक बात करें तीसरे चरण की तो 12 राज्यों की 94 सीटों पे चुनाव प्रचार आज शाम को थमेगा। और मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में तीसरे चरण में 9 लोकसभा सीटों पे चुनाव होना है, जिनमें भोपाल भी शामिल है। तो आज शाम को चुनाव प्रचार थम जाएगा और इसके बाद जो प्रत्याशी उम्मीदवार हैं वो डोर टू डोर कैंपेन कर सकते हैं। और जहां तक बात करें चुनाव प्रचार थमने के साथ ही रैलियों पे, सभाओं पे रोक लग जाएगी। इसके अलावा भोपाल में जो बाहरी लोग हैं उनको भी चेक किया जाएगा और QRT के जवान तैनात रहेंगे। भोपाल की बात करें तो भोपाल में लगभग 5000 से ज्यादा पुलिस कर्मियों का पुलिस बल तैनात रहेगा और हर जगह सुरक्षा व्यवस्था बिल्कुल कड़ी रहेगी। लेकिन जहां तक चुनाव प्रचार की बात करें तो चुनाव प्रचार समाप्त होने के 2 दिन पहले भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी ने भोपाल में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। और कांग्रेस इस बार, हालांकि भारतीय जनता पार्टी के लिए भोपाल की लोकसभा सीट हमेशा सेफ सीट रही है, लेकिन इस बार मुकाबला राजनीतिक रूप से और सामाजिक रूप से दोनों रूप से बदला हुआ है। और कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं वो भारतीय जनता पार्टी को कड़ी टक्कर दे रहे हैं। कल की बात करें तो कल यहां अंबेडकर मैदान पे एक विशाल सभा हुई और उस सभा में उमड़ी भीड़ से अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस बार मुकाबला बड़ा कड़ा है। आलोक शर्मा को आसानी से जीत मिलने की संभावना काफी कम नजर आ रही है। और जहां तक बात करें, जीतू पटवारी खुद मोर्चा संभाले हुए थे और उनका स्पष्ट कहना था वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके कार्यकाल के 10 सालों की विफलता गिना के कांग्रेस के लिए वोट मांग रहे हैं। और मध्य प्रदेश की बात करें तो जिन भोपाल सहित 9 लोकसभा सीटों पर चुनाव होना है उनमें ग्वालियर, गुना, भिंड, मुरैना, सागर, विदिशा, राजगढ़ और बैतूल शामिल हैं। और इन सीटों में 3 से 4 सीटें हाई प्रोफाइल सीटें, जैसे गुना से ज्योतिरादित्य सिंधिया चुनाव लड़ रहे हैं। इसके अलावा विदिशा से पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान चुनाव लड़ रहे हैं। राजगढ़ से दिग्विजय सिंह चुनाव लड़ रहे हैं। और राजधानी मध्य प्रदेश की भोपाल होने के कारण भोपाल सीट भी चर्चाओं में है, जहां से कांग्रेस के उम्मीदवार अरुण श्रीवास्तव का मुकाबला भारतीय जनता पार्टी के आलोक शर्मा से। तो आज शाम को 6 बजे बाद चुनाव प्रचार थम जाएगा और इसके बाद प्रत्याशी या उम्मीदवार या उनके समर्थक डोर टू डोर कैंपेन कर सकेंगे। अनिरुद्ध, जिस तरह से आप राजधानी भोपाल का भी जिक्र कर रहे थे, साथ ही और भी VIP सीट्स हैं। हाँ, राजगढ़ सीट हो गई, गुना सीट हो गया और विदिशा, 2 मुख्यमंत्री हैं जिनकी प्रतिष्ठा इस बार दांव पर लगी हुई है, वहीं एक केंद्रीय मंत्री। ऐसे में इन जो अहम सीटें हैं, जो VIP सीट है, इनकी जो सियासी समीकरण है, इसका भी जिक्र करिएगा, क्योंकि लंबे वक्त से इन सीटों पर बीजेपी काबिज है। देखिए, जहां तक विदिशा की बात करें तो पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लंबे समय बाद विदिशा से लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं और उनके सामने कांग्रेस पार्टी ने प्रताप भानु शर्मा को मैदान में उतारा है। और राजगढ़ की बात करें तो पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह भी लंबे समय बाद लोकसभा का चुनाव राजगढ़ से लड़ रहे हैं और उनके सामने RSS के समर्थक रोडमल नागर मैदान में हैं। और जहां तक गुना की बात करें तो गुना पारंपरिक रूप से सिंधिया घराने की सीट है और इस बार ज्योतिरादित्य सिंधिया का मुकाबला कांग्रेस के यादवेंद्र सिंह से। तो ये तीनों सीटों पे न केवल मध्य प्रदेश में बल्कि देश भर के जो राजनीतिक विश्लेषक हैं नजर रखे हुए हैं। और इसके साथ ही भोपाल राजधानी होने से ये सीट भी
महत्वपूर्ण है। यहाँ पे भोपाल की बात करें तो भोपाल लोकसभा सीट में लगभग 24 लाख वोटर आते हैं और इस लोकसभा सीट के अंतर्गत सीहोर को मिला के कुल 8 विधानसभाएं आती हैं और इस बार मुकाबला भारतीय जनता पार्टी के लिए काफी कड़ा नहीं, बिल्कुल कांटे की टक्कर है, ग्रामीण क्षेत्र में भी और शहरी क्षेत्र में भी। तो गुना, विदिशा और राजगढ़ के साथ इस बार भोपाल की सीट भी हाई प्रोफाइल सीट मानी जा रही है, क्योंकि यहाँ पर पहली बार मुकाबला कड़ा है। यहाँ से दिग्विजय सिंह चुनाव लड़ चुके हैं, साध्वी प्रज्ञा सिंह चुनाव लड़ चुकी हैं, सुरेश पचौरी ये सभी बड़े नेता हैं यहाँ से चुनाव लड़ चुके हैं और उमा भारती भी यहाँ से चुनाव लड़ चुकी है। तो भोपाल की सीट इस बार हाई प्रोफाइल सीट में आ गई है और अब आज शाम को चुनाव का जब प्रचार थमेगा उसके बाद सबकी नजर वोटिंग पे रहेगी कि 7 मई को भोपाल सहित प्रदेश की 9 सीटों पे जिनमें चुनाव होना है तीसरे चरण का, वहां वोटिंग प्रतिशत कैसा रहता है, क्योंकि पहले 2 चरण में मध्य प्रदेश में 12 सीटों पे वोटिंग हो चुकी है, जिसपे कम वोटिंग परसेंटेज ने भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और यहां तक कि चुनाव आयोग को भी चिंता में डाल दिया था। ठीक है अनिरुद्ध, तमाम जानकारियों के साथ बने रहने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो तीसरे चरण में चुनाव प्रचार प्रसार का आखिरी दिन है और शाम 6 बजे तीसरे चरण का शोर थम जाएगा।